हेलो वेलकम टू माय कार व्लॉग। आई वुड से माय वेरी फर्स्ट कार व्लॉग। अब ये व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी गाड़ी से मेरी म्यूज़िकल जर्नी चालू हुई थी। पहला कवर इस गाड़ी में बैठ के ही आया था, तो पहला व्लॉग गाड़ी में बैठ के, ये इम्पॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है ही। यहाँ बैठ के मैं ज़्यादा कुछ ऐसे मज़े मस्ती मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ बस बातें होगी। आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता था, क्या हो रहा था, प्रोबेबली एम आई स्टेबल नाउ, चीज़ें कैसी चल रही है, लाइफ कैसी चल रही है, ये सब कुछ मैं आज आपको बैठ के यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जो भी आप लोग शायर कर रहे हैं मेरे ऊपर, इट्स इनसेन। अब मैं क्या कर रहा हूँ और व्हाट एम आई करेंटली डूइंग। सो बेसिकली लास्ट ईयर आई वाज डूइंग MBA, आई गेव माई कैट जैट, बट उसके बाद इस साल मेरा एडमिशन हुआ नहीं कोई टॉप कॉलेज में जिसमें मेरे को जाना था, तो मैं इस साल ड्रॉप लिया एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन माई कंटेंट क्रिएशन पार्ट। म्यूज़िक में तो पहले से ही चलता था, बट कंटेंट क्रिएशन वाले पार्ट में इस साल ज़्यादा फोकस करने लगा कि इस साल ड्रॉप लेके इधर फोकस करूँगा, थोड़ा इसको भी बिल्ड करूँगा। वेरी हैप्पी राइट नाउ विद व्हाट आई एम डूइंग। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है भाई, मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना। मतलब दिल्ली 2 महीने रुका था, दिल्ली से असम आया, 5 दिन बाद मुंबई भाग गया, अब मुंबई से वापस आया, अब मेरे को पुणे जाना है कुछ काम से, पुणे से वापस आऊँगा, फिर मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली से वापस आके फिर मेरे को मुंबई जाना है। तो मेरी तो लगने वाली है बहुत बुरी तरीके से, बिकॉज अब मैं ना फ्लाइट से थक चुका हूँ। पहले मेरे को बसेस से इरिटेशन होना चालू हुआ, मैंने बस का ट्रैवल छोड़ दिया। ट्रेन से इरिटेशन होनी चालू हुई, मैंने ट्रेन छोड़ दिया। अब मेरे को फ्लाइट से इरिटेशन होने लग गई है, तो अब मेरे को दिख नहीं रहा कि अगला ऑप्शन क्या होगा मेरे ट्रैवलिंग का, बिकॉज मैं हर चीज़ से अब चिढ़ रहा हूँ। मेरे को फ्लाइट्स भी बहुत इनकन्वीनियंट लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है ना कि मैं असम से हूँ। असम से कहीं पे भी जाना हो ना, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कहीं पे भी, मेरी फ़्लाइट की ड्यूरेशन या तो रहेगी 3-3.5 घंटा, या कोई लेओवर होगा अच्छा खासा, ठीक है। मैं इरिटेट हो जाता हूँ 3 घंटे बैठ के फ़्लाइट में, बिकॉज एक तो यार थक गया हूँ मैं फ़्लाइट में, ऐसे मतलब ऐसी एकदम चिढ़ मच जाती है मेरे को। ऊपर से इतना लंबा ट्रैवल, एकदम ही दिमाग का दही होना, वो चीज़ होने लग गई है। अब पता नहीं अब मेरे को क्या ऑल्टरनेटिव मिलेगा दूसरा कि मैं अब इसमें ट्रैवल करूँ। प्रोबेबली जहाज़, वो जहाज़, मतलब वो जहाज़ नहीं, हाँ जहाज़ मतलब पानी में तैरने वाला, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, सॉरी, दैट्स अ वेरी बैड जोक, बट नेवर माइंड। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी बहुत कुछ। आई वॉन्ट टू टेक इट स्लो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कम्प्लीटली, एंड ऐसे हड़बड़ी में कोई चीज़ करना नहीं चाहता हूँ, जो मेरी बहुत बुरी आदत है। पता है, मैं मेरे को बहुत था कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इतनी हड़बड़ी क्यों करता हूँ, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग कि मैं हड़बड़ी ना करूँ। हड़बड़ी बहुत सारी बुरी आदत थी, उसी रिलेटेड मेरा टाटू है। अगर तुम लोग को ये टाटू दिख रहा है तो सो अगर तुम लोग को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, सो बेसिकली दिस इज़ अ पेपर प्लेन एंड इसकी एक शैडो है जो जेट बनी हुई है। अब गेस करो इस टैटू का मीनिंग क्या है। इस टैटू का मेरे लाइफ से बहुत बड़ा मीनिंग है, तुम लोग कमेंट्स में गेस करो। उसके बाद एक बार तुम लोगों ने अच्छे खासे गेसेस कर लिया, फिर मैं रिवील करूँगा कि इस टैटू का असली मीनिंग क्या है, ये क्यों बनाया मैंने और इसका मेरे लाइफ से क्या रिलेशन है। वेल ट्राई, जस्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि एक पेपर प्लेन है जो रियल आइडेंटिटी नहीं है। रियल आइडेंटिटी इज़ द शैडो बट विच इज़ ऑफ अ जेट प्लेन, बट बाहर बस एक पेपर प्लेन दिख रही है, नॉट अ जेट प्लेन। दैट्स द, आई डोंट नो अगर ये सेंस बना कि नहीं बना, बट दैट्स द कॉन्सेप्ट। मैं तुम्हें समझाऊंगा, अगर तुम्हारे गेसेस सही नहीं निकले तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। जिसका गैस सही निकलेगा आई विल पिन दैट कमेंट एज वेल ऑब्वियसली। तो देखते हैं कौन मेरे टैटू का रियल मीनिंग गेस कर सकता है, लेट्स सी। उसके अलावा क्या चीज़ें मैं दिन में करता हूँ और क्या नहीं करता। ओके, सो आई यूज़ टू लव गोइंग टू जिम। मैं पहले बहुत पतला था, मैं अभी भी पतला हूँ नो डाउट, बट मैं पहले बहुत पतला था, ठीक है। बहुत मतलब मैं जब बोल रहा हूँ कि बहुत, उसका मतलब होता है कि बहुत, ठीक है। थोड़ा इनसिक्योर भी था, बट जिम जाना चालू किया, बहुत ऐसे डेडिकेशन के साथ जिम किया 1 साल, बट फिर उसके बाद यही पढ़ाई सारी चीज़ें, बारिश आ रही है थोड़ी सी इसलिए वाइपर चलाना पड़ा, ये पढ़ाई ये सारी चीज़ें, इन सब के चक्कर में ना क्लैश हो रहा था, तो जिम छोड़ना पड़ा फॉर सम टाइम। आई मीन अब 6 महीने बाद कल मैं जिम गया था, मैं जाके बैक और बाइसेप मारा, ट्रस्ट मी मेरी यहाँ से ये ना सुबह सुबह हिल नहीं रहा था, ये इतना पेन कर रहा था यहाँ पे।
हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मैं ऐसे लेजिट जब सोया ना तो मेरा ये हाथ ऐसे स्ट्रेट था, ऐसे सोया हूँ मैं, मेरा हाथ मुड़ ही नहीं रहा है रात को, अभी भी दर्द हो रहा है शिट, ये मुड़ ही नहीं रहा है, इतना शोर हो गया ये। वापस मेरे को जिम चालू करना है, या देखता कब तक वापस जिम चालू हो जाएगा, बिकॉज मेरे को ना वैसे वैसे जिम करना नहीं पसंद कि यू नो हफ्ते में 3 दिन गया, 2 दिन गया, फिर उसके बाद काम, ट्रैवल, फिर वापस महीने में 10-15 दिन गया। नहीं यार, जिम अगर जाना हो तो मेरे को ऐसा होता है कि एटलीस्ट आई गिव 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ तो मैं कैसे कंसिस्टेंटली जाऊँ, तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो मैं जिम गया हूँ। ये लाइट्स क्यों चालू है इसकी, अब ठीक है। हाँ, तो मिनिमम 1 महीने तो जाऊँ, तब मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैं गया हूँ। तो अभी तक मेरे को टाइम मिला नहीं है कि मैं 1 महीना जिम जा सकूँ लगातार, बिकॉज बीच में कहीं जाना होता है, कहीं आना होता है, कुछ करना होता है। तो कल गया, उसके बाद सोचा रहने दो, नहीं जाता हूँ, जब वापस टाइम आएगा तब जाओगे। हालत भी नहीं बची थी वापस जाने की, ट्रस्ट मी। इतने मैंने स्टोरी डाली थी ना कि यू नो अंजर पंजर सब ढीले हो गए थे, जेन्युइनली ढीले हो गए थे। बाकी थोड़ी बहुत जब मैंने MBA और कैट की बात करी थी, मैं थोड़ी आपको पढ़ाई की भी बात बताता हूँ मेरी, कि मैंने क्या किया था 10th के बाद। 10th मैंने यहाँ पे किया था असम, मेरे होम टाउन में। 11th-12th के लिए मैं गुवाहाटी चला गया था, मैंने वहाँ से 11th-12th करी। 11th-12th में मेरी स्ट्रीम कॉमर्स थी। उसके बाद मेरे को CA करना था, तो मैं अहमदाबाद चला गया CA की कोचिंग करने। CA मतलब अहमदाबाद में मेरी मासी रहती थी, तो मम्मा वाज लाइक कि घर पे रहेगा, यू नो खाना पीना सब सही से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस चक्कर में मैं अहमदाबाद चला गया, और वेस्टर्न साइड में थोड़ी CA की कोचिंग अच्छी भी है, तो मैं वहाँ चला गया। फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर हो गया, सेकेंड ग्रुप एकदम ऐसे मार्जिन से रह गया था, तो फिर मैंने CA छोड़ दिया म्यूज़िक और कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में। बट जब मैं CA कर रहा था ना, तब मेरे को चीज़ें रटने में, कुछ चीज़ें रटनी होती थी, कुछ चीज़ें रटने में, सेक्शंस याद करने में, नोट्स बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। ट्रस्ट मी, बहुत बड़ा मैस था ये। उस टाइम को ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि मैं कुछ फटाफट से ऐसे समराइज्ड फॉर्म में बना लूँ। बट अभी रिसेंटली मेरे को एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है क्विजलेट। अब क्विजलेट एक ऐसा ऐप है जहां आप इजीली नोट्स बना सकते हो, आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड्स मतलब हो गए कि आप खुद क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर सकते हो, 1 क्लिक में आपको उसका आंसर भी लिख सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट ब्लाइंड इट, एंड आप क्वेश्चन आंसर वैसे लर्न कर सकते हो, और आप समराइज्ड फॉर्म में नोट्स बना सकते हो इन एन ऑटोमेटिक वे। उसको मैजिक नोट्स बोलते हैं। चलो मैं आपको क्विजलेट में करके बताता हूँ। क्विजलेट आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब हमें मैजिक नोट्स क्रिएट करने हैं, तो हम क्रिएट मैजिक नोट्स पे क्लिक करेंगे। अब मल्टीपल ऑप्शंस है यहाँ पे मैजिक नोट्स बनाने के, या तो हम डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं, या हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, या हम कोई PDF या वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं सेलेक्ट इमेज पे जाऊँगा और वो इमेज सेलेक्ट कर लूँगा और उसको ऐड कर लूँगा। मैजिक नोट्स की बेस्ट बात ये है कि वो आपकी किसी भी इमेज के टेक्स्ट को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगी, जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो, जो भी इमेज थी उसको इन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ का एक और इंटरेस्टिंग फीचर है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब फ्लैश कार्ड में आपको क्वेश्चन मिलेगा, और उस पर आप टैप करोगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। आप राइट स्वाइप करोगे अगर आपको इसका आंसर ऑलरेडी आता है, और अगर नहीं आता होगा या आप कंफ्यूज हो तो आप लेफ़्ट स्वाइप करोगे। अब जैसे मेरे को इसका आंसर आता है, मैं स्टिल कंफर्म करूँगा, मैंने टैप किया, मेरे को यहाँ आंसर दिख गया जो करेक्ट था, तो मैं इसको राइट स्वाइप कर दूँगा। अब इस केस में प्रोबेबली मेरे को अगर ये आंसर नहीं आता तो मैं फिर भी एक बार चेक करूँगा, आंसर फिर से याद करने की कोशिश करूँगा और इसको लेफ़्ट स्वाइप कर दूँगा, जिसका मतलब ये है कि मेरे को ये वापस पढ़ना है एक बार। ऑल्सो इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो जाके डाउनलोड कर लो। अब पढ़ाई तो हो गई, उसके बाद फिर चालू हुई ये कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी। मैं पहले पूरी तरीके से म्यूज़िक में इंक्लाइंड था, मैंने सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब में व्लॉग्स और ये सारी चीज़ें बनाऊंगा। बट अभी तो मैं रिसेंटली ये भी सोचा, मेरे को एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हो कि मैं ऐसे फैशन रिलेटेड रील्स भी बनाऊँ, लाइक गेट रेडी विद मी, या थोड़े बहुत ऐसे स्टाइल करना। मेरा थोड़ा सा मेरा लाइक स्टाइल कपड़े पहनने का थोड़ा सा बहुत ही ऐसे मिड बेसिक सा है। मेरे को ओल्ड स्कूल टाइप ज़्यादा पसंद है, मैं ज़्यादा ऐसे, मेरे से होता नहीं है ऐसे फैंसी बहुत ज़्यादा। बट आई लव व्हाट आई वेयर, आई ट्राई टू मेक इट लुक वेरी मच प्रेजेंटेबल एंड वेरी मच ऐसे। मेरे बस कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बालों के चक्कर में, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और मेरे बाल है एक्सट्रीम लेवल के सिल्की, ठीक है। तो इन सिल्की बालों के चक्कर में ना इतना
दिमाग ख़राब होता है मेरा, बिकॉज कहीं पे भी बाहर जाता हूँ गर्मी होती है, एक तो पसीने बाल ऐसे हो जाते हैं सारे के सारे, तो कुछ भी पहनूँ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कुछ भी। बहुत सारे व्लॉग्स में तुमने देखा होगा कि मेरे को किस हिसाब से पसीने आते हैं, भयंकर पसीने आते हैं मेरे को, पता नहीं क्यों आते हैं भाई। मैंने तो एक पॉइंट पे पानी भी थोड़ा सा पीना कम कर दिया था कि भाई कम पसीने आ जाए मेरे को, बट नहीं, पसीने तो मेरे को आने हैं। और असम में तो ह्यूमिडिटी ऐसे भरी पड़ी है, तो अत्यंत लेवल के पसीने आते हैं। अभी भी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जेन्युइनली मैंने एक बार एसी चला ली कि ठीक है चलो थोड़ी देर अच्छे से व्लॉग बन जाए, शक्ल थोड़ी अच्छी आ जाए, बाल ऐसे बिगड़े ना। बट नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी बहुत फैशन रील भी बनाऊँ। सजेस्ट मी वेदर आई शुड और नॉट। थोड़ा सा मेरे को कंटेंट, मतलब क्यों मैंने व्लॉग्स बनाने चालू किए, दैट्स द रीज़न कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे अपनी प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करना था। थोड़े थोड़े करके मेरे को सारे सेक्शंस को टच करना है कि म्यूज़िक इज़ ऑब्वियसली माई प्राइमरी म्यूज़िक इज़ माई प्राइमरी गोल, बट मेरे को सारी चीज़ें भी ट्राई करनी है कि एक एक करके थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ ही करना है। एक तो यहाँ ह्यूमिडिटी की बात करी, बारिश और तेज़ हो गई। बारिश की दिक्कत ही यही है, अभी बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा होगा, जैसे ही बारिश रुकेगी कल सुबह बस इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी की क्या ही बोलूँ मैं। बाकी अभी रिसेंट में जितना मेरे को पुश मिला, थैंक्स टू अनुज, तनिष्का, अनन्या एज वेल, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है इस पुश में, एंड जीनी एज वेल, नॉट टू फॉरगेट। बट येस, लवली मीटिंग ऑल दीज न्यू पीपल, लाइक नेवर थॉट कि इतनी जल्दी सबसे मिलना होगा, सबसे ऐसे इतना ज़्यादा बॉन्डिंग क्रिएट होगा, बट अच्छा लग रहा है। अब वापस दिल्ली जाऊंगा तो वापस तनिष्का और अनन्या से मिलूंगा, अभी पुणे जाऊंगा तो शायद वापस अनुज से मिलूंगा, मुंबई वापस जाऊंगा तो जिनी से वापस मिलूंगा। अब वैसे वो बहुत क्लोज सी बॉन्डिंग बन गई है। या मज़ा आता है ये सब चीज़ करके। अब ऐसे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ तो कर रहे हैं हम लोग, अच्छा। बट क्रेजी सीन्स। आई नो दिस व्लॉग इज़ मोर लाइक मैं बस बातें कर रहा हूँ कैमरे को देख के, बट यार कभी कभी ये करना चाहिए एक्चुअली। तो बस आज के वीडियो को मैं इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प पे रखूँगा। अब पता नहीं ये शॉर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, मेरे को सारी क्लिप्स को ऐसे ट्रिम करके एडिट करके देखना पड़ेगा, बट अगर शॉर्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जैसा भी है। बट यस, आज का व्लॉग इतना ही था, थोड़ी बहुत मेरे रिलेटेड बातें। मैं एक Q&A भी जल्दी से पोस्ट करूँगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम लोग को अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस है तो तुम कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मैं प्रोबेबली नेक्स्ट जब भी, मैं कोई ऐसे गारंटी नहीं दे सकता कि कब तक बनाऊंगा, बट मैं एक Q&A वीडियो भी पोस्ट करूँगा। उसके लिए मैं इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चंस उठाऊँगा एंड उसका ही यूट्यूब पे Q&A वीडियो डालूँगा। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होगा, वो प्रोबेबली मैं ऐसे ही करूँगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा, बट लेट्स डू दिस एज वेल। बहुत मज़ा आने वाला है, लेट्स गो। एंड thank you so much for supporting me, thank you so much for watching my vlogs. If you're new here and you haven't already subscribed to my channel, just do that, press the bell icon as well to never miss any of my video. ये ऐसे सारे यूट्यूबर्स ऐसे ही बोलते हैं क्या? बट ठीक है, चलो सब्सक्राइब कर लो, और अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया। लव यू ऑल, कीप वॉचिंग।